व्यूअर्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, फिर से नए जोश, नए उत्साह, नई शुरुआत के साथ। तो आपको मजा आने वाला है चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है, अब तो ज्यादा हो गया है ना। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं कैपेसिटर। तो यहां पर देखो कैपेसिटर आखिरकार होता क्या है। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर एनर्जी एंड प्रोवाइड द एनर्जी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। ऐसे डिवाइसेस जो एनर्जी को स्टोर करते हैं और जब भी जरूरत पड़े तो एक साथ प्रोवाइड कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए लेता हूं आपको मैं, जैसे कि हमारे पास फैन है। फैन क्या होता है कि एक बार जब रेस्ट पर होता है तो उसको चलाने के लिए एक बार थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। एक बार घूमने लग जाए उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल एनर्जी पर चलना शुरू हो जाता है। बट एक बार हमें झटके से एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो काम कौन करता है, कैपेसिटर करता है। आपने देखा भी होगा कि पंखे के ऊपर एक छोटे कंडेंसर लगे होते हैं, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो वो क्या करते हैं कि एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, और जैसे ही हमें नीड होती है एक साथ एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं और हमारा काम आसानी से हो जाता है, पंखा घूमना शुरू कर देता है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कैमरे की या फिर आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट, उसमें भी हमें बहुत सारी एनर्जी एक साथ देनी पड़ती है, उसमें भी क्या काम करता है, कैपेसिटर काम करता है। थर्ड एग्जांपल देता हूं आपको मैं मदरबोर्ड का। जो आपने मदरबोर्ड देखा होगा सीपीयू वगैरह में, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन पार्ट्स लगे होते हैं, वो भी क्या काम करते हैं, एक साथ एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, कंप्यूटर हमारा एकदम से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी एकदम से प्रोवाइड करते हैं, एकदम से सिस्टम को वर्क करवाना शुरू कर देते हैं। तो जहां पर हमें एक साथ बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वहां हम किसका यूज करेंगे, कैपेसिटर का यूज करेंगे। तो आई बात समझ में कैसे कैपेसिटर का के इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। सिंपल एग्जांपल, एग्जाम में पंखा लिख सकते हो, फ्लैश लाइट लिख सकते हो, मदरबोर्ड लिख सकते हो। आई बात समझ में। एक और बात कि कैपेसिटर जो होते हैं स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है, बेसिकली चार्जेस होते हैं, चार्ज की फॉर्म में एनर्जी वहां पर स्टोर होती है। तो वहां पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में वहां पर होती है। तो आई बात समझ में, कैसा बेसिक था कैपेसिटर का। अब समझते हैं यहां पर कैपेसिटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म कैपेसिटेंस, जो कि जान है इस चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस। लेट्स सी कैपेसिटेंस यहां पर होता क्या है। तो इट इज बेसिकली कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। मतलब कि अगर किसी कंडक्टर पे मैं एक वोल्टेज लगाऊं तो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो इसकी क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। तो इट इज बेसिकली कैपेसिटी टू होल्ड पर चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। आई बात समझ में। सिंपल इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको बेसिकली सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, कैपिटल सी से। तो सी इज इक्वल टू आता है कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये इसका यहां पर फॉर्मूला होता है। क्यू इज द चार्ज, वी इज द वोल्टेज। और अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो बेसिकली वो क्या बनेगी, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। या फिर इसको और क्या बोलते हैं हम, फैरड। क्या बोलते हैं इसको हम, फैरड, जिसको हम यहां पर कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट, फैरड। आपको मैक्सिमम यही टाइम देखने को मिलेगी। अब यहां पर देखो, ये तो हमने क्या निकाल दिया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहां पर देख लिया। अब मैं बोलूं कि सी जो होता है मेरा, क्या वो Q और V पर डिपेंड करता है। तो तुम बोलोगे हाँ जी सर, Q C इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V। मैं बोलूंगा नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटेंस। सर बोलोगे तो ये क्या हो गया, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रजिस्टर में था, क्योंकि वहां पर भी R इज इक्वल टू V बाई I होता था, V के प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। बट हम बोलते हैं कि R नेवर डिपेंड्स ऑन V एंड I, इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द रजिस्टर। और यहां पर सेम वही है कि C ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर। मतलब कि C डिपेंड्स, नेवर डिपेंड्स ऑन, नेवर डिपेंड्स, it doesn't depends on C and P, it depends on dimensions of a conductor। अब वो कैसे होता है उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो कि हमारे पास ये गोला है, क्या है ये, गोला। मान लो कि इस होलो स्फेयर है रेडियस r का, और उस पर मैंने टोटल प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर इस तरीके से बिखेरा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज मैंने बिखेर दिया, रेडियस r का मुझे एक गोला गिवन था। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पर किस जगह पर एनर्जी बिखरी हुई है, तो तुम बोलोगे सर अंदर तो कोई चार्ज है नहीं,
तो अंदर तो कोई एनर्जी होगी नहीं, या तो एनर्जी मेरी होगी R इक्वल टू आर से इनफाइनाइट तक में। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा हुआ है कि कितनी एनर्जी बिखरी होती है स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से, होलो वाले की वजह से, तो वो होता है एनर्जी इक्वल टू होता है KQ² बाय 2R होती है। तो इतनी एनर्जी बाहर बिखेर के रखता है। और सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, तो V इज इक्वल टू KQ/R होता है। अगर मुझे इस कंडक्टर का, इस कैपेसिटर का अगर मुझे निकालना हो क्या, कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू क्या सीखा हमने, Q/V। अब Q कितना गिवन है इसका, +Q, दिस इज Q बाय वोल्टेज कितना गिवन है इसका, सरफेस के ऊपर KQ/R, इसको कैपिटल कर दो क्योंकि सरफेस पर निकाल रहे हैं, तो KQ/R। अब Q से Q तो मर गया यहाँ पर, और K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0, तो इसको ऊपर लेके जाओ, तो 4πε0 इंटू R। दिस इज व्हाट, C फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखो यहां पर जो C है उसमें 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, बट वैल्यू कौन सी मिलेगी हमें, R की। मतलब कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है R के, मतलब कि डायमेंशंस के ऑफ द कंडक्टर के। तो यहां से प्रूव हुआ कि C Q और V पर डिपेंड नहीं करता है, ये इसकी डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हमने कैपेसिटेंस को यहां पर समझा है। अब एक और चीज समझाऊं मैं आपको यहां पर, तो यहां पर एक चीज ध्यान दो, जो हमें C इज इक्वल टू 4πε0R मिला है, इसमें हम क्या करते हैं कि पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यहां कर दूं, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, 4 × 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 10 टू द पावर -12। ठीक है, अब बचता हमारे पास क्या है वहां पर, R क्या है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस, मैं इसको मैक्सिमम करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया कि इसको अर्थ का ही मान लिया, कि मैं मान रहा हूं कि मेरी जो कंडक्टर है पूरी की पूरी अर्थ ही है, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6400 किलोमीटर, या फिर 6400 × 10 टू द पावर 3 मीटर। आई बात समझ में। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये 1 के इक्वल के नहीं होगा, मतलब कि 1 से भी क्या होगा, छोटा होगा। देखो यहाँ पर ये 10 टू द पावर -12 है, और ये 5 लगभग 5 ही हुआ, और कम हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं अर्थ जितना भी कंडक्टर ले आऊं फिर भी मैं 1 फेरड जितना नहीं ला पाऊंगा, इसका मतलब जो मेरी 1 फेरड है ना, बहुत ही बड़ी यूनिट होती है। तो बेसिकली आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको वो माइक्रो फेरड, पिको फेरड, या फिर जो भी है इसमें इस टर्म में गिवन होगा, मतलब माइक्रो नैनो में टर्म्स में आपको गिवन होगा कैपेसिटेंस। आई बात समझ में। तो यहां पर हमें समझ में आता है कि 1 फेरड एक बहुत ही बड़ी टर्म है। अब यहां पर हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ सिंगल कंडक्टर, जो हम सिंगल कंडक्टर यूज कर रहे हैं उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो रही थी। तो देखो सबसे पहली बात कि हमें जो C मिली वो बहुत कम मिली, क्योंकि अगर मुझे C को बढ़ाना है तो मुझे R बढ़ाना पड़ेगा, और R बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि हमें 3-4 अर्थ को एक साथ मिलाना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी वहां पर नहीं था। तो हमने देखा कि यहां पर C सबसे हमें बहुत कम मिल रही थी। और सेकंड चीज ये थी कि एनर्जी तो मिली, एनर्जी जो मिली हमें वो बहुत ज्यादा स्पीड हो रखी थी, मतलब कि फैली हुई थी। इसको हम देखो, हमने कैपेसिटर क्या सुना, क्या कैपेसिटर के बारे में, कि इट इज डिवाइस विच स्टोर द एनर्जी एंड प्रोवाइड इट इंस्टेंटेनियसली। अब देखो जब एनर्जी ही पूरे इनफाइनाइट तक बिखरी पड़ी है तो इसको कैसे मैं समेट सकता हूं, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। किस केस में, इन सिंगल कंडक्टर के केस में। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसका कि इसमें पूरी एनर्जी क्या मिली, बिखरी हुई मिली। तो अब क्या करें, हम तो फंस गए, C भी कम मिल रहा है और एनर्जी भी बिखरी हुई मिल रही है। तो हमारे पास एक ग्रेट साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रोहित सर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया हमें कि देखो यहां पर जो हम कंडक्टर ले रहे हैं सिंगल वाला, जिस पर अगर मैं +Q चार्ज बिखेर देता हूं तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल आता है सरफेस पर वो कितना होता है, KQ/R होता है ना। लेकिन फिर रोहित सर ने क्या बोला कि अगर मैं इसी कंडक्टर के पास जिसके पास कितना चार्ज था, +Q चार्ज था, रेडियस कितनी थी, R थी, उसी के पास अगर मैं एक और कंडक्टर लेके आता हूं जिसका यहां पर चार्ज कितना गिवन है, -Q' और रेडियस मान लो R ही गिवन है। आई बात समझ में, मतलब कि कोई Q' चार्ज था बट अपोजिट था, और रेडियस भी मान लो R' है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, अब अगर मैं इस पूरे के ऊपर फिर से पोटेंशियल निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखना यहां पर इसके ऊपर पोटेंशियल निकाल रहा हूं। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, V इज इक्वल टू KQ/R। फर्स्टली खुद की वजह से खुद पर पोटेंशियल, प्लस
प्लस प्लस। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो के क्यू यहां पर कितना है, माइनस है, तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस क्यू डैश बाय यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, क्योंकि इस पर पोटेंशियल निकाला, मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस है, दिस इज एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो v देखो कितना आया मेरे पास, v यहां पर जो के क्यू बाय आर इनिशियली था वो अब कम हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल यहां पर घट रहा है। तो एक बात समझ में आई कि अगर मैं पॉजिटिव कंडक्टर के पास नेगेटिव कंडक्टर लेके आता हूं तो उस पॉजिटिव वाले के ऊपर नेट जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो नेट पोटेंशियल जब डिक्रीज हुआ तो हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, C होता है Q बाय V। अगर यहां पर V डिक्रीज होगा तो कौन बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब रोहित सर ने एक बात बताई कि अगर आप सिंगल यूज करोगे तो आपका कैपेसिटेंस बहुत कम मिलेगा, बट आप दो कैपेसिटर को एक साथ यूज कर रहे हो तो कैपेसिटेंस ऑलरेडी वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। तो आई बात समझ में, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, कैसे यहां पर C हमारा इंक्रीज कर दिया विथ डिक्रीज विथ V इन द हेल्प ऑफ टू कंडक्टर्स। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे रोहित सर ने हमें यहां पर सीख दी। अब इसके बाद क्या हुआ, रिसर्च हुआ रिसर्च हुआ रिसर्च हुआ, तो वहां पर तीन तरह के कैपेसिटर हमारे सामने बन के आए। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करी जाए तो कितने होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल। सेकंड होता है हमारे पास स्फेरिकल, कौन सा होता है, स्फेरिकल। और थर्ड होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई बात समझ में। कितने टाइप के मैंने हमारे पास कैपेसिटर, तीन तरीके की, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है सिलेबस में वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम इनको भी थोड़ा बहुत जानेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्वेश्चन नॉर्मली इसी से ही पूछा जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। तो अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में इसको ही स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि ये पूरा बेसिक किसके ऊपर था, कैपेसिटर के ऊपर था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर करो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।